हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट्स को। तो लास्ट लेक्चर में हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पढ़ा था, जो था हमारा आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 में हमने रिट्स के बारे में जाना था लास्ट लेक्चर में। तो रिट्स हमारी 5 टाइप्स की होती हैं। तो आज हम रिट्स को कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने हिबियस कॉर्पस पढ़ लिया था, देन हमने मैंडेमस भी पढ़ लिया था। तो आज हम सर्शरी, प्रोहिबिशन और क्यूटो वारंटो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन में क्या होता है, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड, यानी कि ये किसी को रोकने के लिए ये रिट इशू किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हायर कोर्ट के थ्रू ये इशू किया जाता है। किसके अगेंस्ट? लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट। और ये प्रिवेंटिव होता है, यानी कि किसी भी ऑर्डर को रोकने के लिए ये प्रोहिबिशन रिट को इशू किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, लोअर कोर्ट्स को या फिर ट्रिब्यूनल को प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन और ऑब्जर्विंग अ ज्यूरिडिक्शन दैट इट डज नॉट पोसेस। यानी कि यहाँ पे जो है, हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को इशू करता है रिट। क्यों? वहाँ पे इसके लोअर कोर्ट का जो अपने ज्यूरिडिक्शन को क्या है, एक्सीड ना करे, यानी कि अपनी पावर का गलत फायदा ना उठा पाए। तो ये क्या है, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को इशू कर सकता है। जैसे कि जो हमारी हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इशू कर सकती है, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, हाई कोर्ट को इशू कर सकते हैं, क्या, प्रोहिबिशन रिट को। और लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अगर इशू करेंगे तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स पे ही इशू करेंगे। कोई भी जो मैटर है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, यानी कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, लोअर कोर्ट को ये प्रोहिबिशन रिट इशू कर सकती हैं। हाई कोर्ट भी कर सकती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। तो ये क्या है, इशूड अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू किया जाता है रिट्स को। और किसके अगेंस्ट नहीं इशू किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर बॉडीज। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ये इशू नहीं किया जा सकता है, यानी कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, वहां पे क्या है, उस पे क्या है, यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर रिट इशू नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटीज होती हैं, जैसे कि कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स, उन पे ही इसको इशू किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि ये कोई पर्सन है, ये है माइनर, ठीक है, ये माइनर है, 18 ईयर्स की एज से ये कम का है। तो इसने कोई क्राइम किया, क्राइम करने के बाद क्या है, इसको कोर्ट के सामने, लोअर कोर्ट के सामने इसको पेश किया गया। तो यहाँ पे क्या है, लोअर कोर्ट इसका ट्रायल स्टार्ट कर देगी। और क्या है, एक इसका ट्रायल स्टार्ट होने के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इसको पनिश करने का। बट क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये माइनर है, माइनर के लिए क्या होता है, अलग रूल्स होते हैं, अलग कोर्ट होती है। तो वहाँ क्या है, माइनर्स को क्या है, अलग उनको ट्रायल फेस करना पड़ता है, जो माइनर के लिए अलग से कोर्ट बनाई जाती हैं। बट क्या है, इसको क्या है, नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे इसको ट्रायल फेस करना पड़ रहा है। तो ये क्या है, इसके फंडामेंटल राइट्स का हनन है, ठीक है, इसका फंडामेंटल राइट्स इससे छीना जा रहा है। और ये जो लोअर कोर्ट है ये अपनी जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे ये माइनर है, 18 ईयर्स से कम का है। इसको क्या है, माइनर कोर्ट में ही इसका ट्रायल स्टार्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या है, जो हायर कोर्ट है, मान लो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, तो ये प्रोहिबिशन रिट को इशू करेंगे इस लोअर कोर्ट के अगेंस्ट। और इनका जो ट्रायल है वो रुकवाया जाएगा, ताकि क्या है, इसको यहाँ पे ट्रायल फेस ना करना पड़े लोअर कोर्ट में, और इसको क्या है, इसका फंडामेंटल राइट इसको मिल सके।
और एक ऑर्डर इशू किया जाएगा कि ये जो माइनर है इसको माइनर कोर्ट में इसका ट्रायल स्टार्ट किया जाए। तो ये क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करेगी अपने ट्रायल को आगे बढ़ाने से इस माइनर के खिलाफ। ये होता है प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या है, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव, ये दोनों होता है। प्रोहिबिशन देखा था वो सिर्फ प्रिवेंट करने के लिए होता है किसी भी ऑर्डर को। सर्जरी जो है क्यूरेटिव भी होता है और प्रिवेंटिव भी होता है। क्यूरेटिव में क्या होता है, ये किसी भी ऑर्डर को स्क्वैश करने के लिए होता है, यानी कि खारिज करने के लिए होता है किसी भी ऑर्डर को। प्रिवेंटिव में क्या होता है, ये किसी भी पेंडिंग केस को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे कोर्ट में, तो ये प्रिवेंटिव होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी जो है सर्जरी जो हायर कोर्ट होती है, ठीक है, वो लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इस रिट को इशू करती है। क्यों करती है, अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या फिर हायर कोर्ट जो देख रही है कि कोई भी ऑर्डर है वो गलत है, तो उसको स्क्वैश करना है, उसको ख़त्म करना है उस ऑर्डर को। जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले केस में देखा था, वहाँ पे क्या है, जो ट्रायल था माइनर के खिलाफ, यहाँ पे ये ट्रायल जो चल रहा था इसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये रिट इशू किया जा सकता है सर्जरी। तो हायर कोर्ट को अगर लग रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर केस काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा है, इसको कहीं और ट्रांसफ़र कर देना चाहिए फॉर एनी रीज़न, तो ये क्या है, हायर कोर्ट उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी केस को किसी दूसरे लोअर कोर्ट में। तो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ये कोई पर्सन है, ये माइनर है, सेम ऊपर वाला जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं, 18 ईयर से कम का है ये क्या है, ये कल्प्रिट है, इसको पेश किया जाता है क्या, लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको पेश किया जाता है फॉर ट्रायल। और यहाँ पे क्या है, लोअर कोर्ट इसको ट्रायल स्टार्ट कर देती है, प्लस क्या है, इसको पनिशमेंट भी दे देती है। यहाँ पे मान लो 5 ईयर्स या 6 ईयर्स का पनिशमेंट इसको मिल जा रहा है। यहाँ पे ट्रायल फेस किया इसने, पनिशमेंट मिल गया इसको, तो यहाँ पे इसको ऑर्डर दे दिया गया है कि इसको 5 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट इसको मिल चुका है। तो पनिशमेंट मिलने के बाद इस माइनर को पता चला कि ये तो इसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि ये 18 ईयर्स से कम का है, तो इसका जो ट्रायल है उसको माइनर कोर्ट में चलना चाहिए था, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो ये क्या है, ये अपनी एप्लीकेशन लेके जाएगा, ये यहाँ पे हायर कोर्ट में, मान लो सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये तो इसके साथ गलत हुआ है, इसका फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है, तो ये जो पनिशमेंट इसको मिला था 5 ईयर्स का, इस ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए, इसको खारिज करने के लिए यहाँ पे क्या है, सर्जरी रिट को यहाँ पे इशू किया जाएगा। एक सर्जरी रिट यहाँ पे इशू किया जाएगा बाय सुप्रीम कोर्ट या फिर हायर कोर्ट, और ये ऑर्डर जो है इसका पनिशमेंट इसको यहाँ पे खारिज कर दिया जाएगा। देन इसके बाद एक ऑर्डर निकाला जाएगा और माइनर का जो केस है वो माइनर कोर्ट में चलाया जाएगा और माइनर कोर्ट के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये है हमारा सर्जरी। तो यहाँ पे आपने प्रोहिबिशन और सर्जरी ये दोनों सेम ही हैं लगभग, बट इसमें क्या है, एक डिफरेंस होता है। सर्जरी में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर होने के बाद इसको अप्लाई किया जाता है, इसको इन्फोर्स किया जाता है टू स्क्वैश दिस ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऑर्डर को प्रोहिबिट करने के लिए ये रिट, प्रोहिबिशन रिट को इशू किया जाता है। यहाँ पे क्या है, कोई भी कोर्ट क्या है, ऑर्डर लाने से पहले उसको रोकने के लिए ये प्रोहिबिशन रिट को इशू किया जाता है। सर्जरी में क्या है, ऑर्डर मिलने के बाद उसको इशू किया जाता है, ठीक है। ये ऑर्डर मिलने से पहले और ये ऑर्डर मिलने के बाद, तो ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है प्रोहिबिशन और सर्जरी में। देन क्या है, सर्जरी को क्या है, हायर कोर्ट के थ्रू इशू किया जाता है अगेंस्ट लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल। और 1991 में क्या हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया था।
1991 से पहले क्या था, सिर्फ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स के अगेंस्ट ही इसको इशू किया जा सकता था, सर्जरी को। बट आफ्टर 1991 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भी क्या है, इनके अगेंस्ट भी सर्जरी रिट को इशू किया जा सकता है अगर वो किसी भी इंडिविजुअल के राइट को इफेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या है, छीन रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी क्या है, ये सर्जरी रिट को इशू किया जा सकता है। यहाँ पे किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है, ये लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता है सर्जरी को, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को या बॉडीज को। तो यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है किसके अगेंस्ट किया जा सकता है कि किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते हैं कभी। देन उसके बाद क्या है, क्यो वारंटो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, इसका मतलब होता है आपने किस अथॉरिटी या किस वारंट के अगेंस्ट ये काम किया है, पर्टिकुलर कोई काम किया है। यहाँ पे ये क्यो वारंटो का मतलब होता है। यहाँ पे भी क्या है, हायर कोर्ट जो होती है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इसको इशू करते हैं क्यो वारंटो को। यहाँ पे क्या है, पूछा जाता है इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। कोई भी पब्लिक ऑफिस है, वहाँ पे अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसकी लीगलिटी पे हम क्वेश्चन पुट ऑफ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर हैविंग दिस पोजीशन। ये प्रिवेंट करता है इलीगल अब्सर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। इसमें क्या है, कोई भी पब्लिक ऑफिस है, उसमें अगर कोई इलीगल बैठा हुआ है तो उसको क्या है, वहाँ से उसको पूछ सकते हैं कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ बैठे हैं, और उसको वहाँ से हटाने के लिए हम क्यो वारंटो को इशू करवा सकते हैं बाय कोर्ट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है, यहाँ पे इस बंदे को यहाँ पे जॉब मिली है। इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ना ही कोई नोटिफिकेशन निकला था और ना ही क्या है, पब्लिक मीडिया में इसको अनाउंस किया गया था इस पोस्ट को, और ये किसी भी तरह से इस पर्टिकुलर पर्सन को ये पोस्ट दे दी गई बाय एनी हाउ। देन उसके बाद ये एक पर्टिकुलर पर्सन आता है, ये बोलता है आई एम एलिजिबल, ठीक है, फॉर दिस पोस्ट। बट क्या है, यहाँ पे इस पोस्ट के लिए ना कोई नोटिफिकेशन निकला था और ना ही किसी भी तरह से कोई इंफॉर्मेशन मिली थी इसको। बट क्या है, ये एलिजिबल है, ये इसके लिए अनफेयर है कि इस पोस्ट को क्या है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन किसी को दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये इलीगल ही हो गया है एक तरह से, ये किसी भी पब्लिक पोस्ट को किसी के थ्रू ऑक्यूपाई कर लिया गया है। तो यहाँ पे बाय आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग क्या है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। बट यहाँ पे इसको नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे इसको पता ही नहीं चला कि इस तरह की कोई पोस्ट है जो क्या है, जहाँ पे ये एलिजिबल है और ये वहाँ पे इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकता है। तो ये क्या है, आर्टिकल 16 का इसका हनन हो चुका है, इसको आर्टिकल 16 इसका खतरे में है, फंडामेंटल राइट है ये। तो ये सीधा जाएगा कोर्ट, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट गया है, यहाँ पे इसने बोला कि मेरा फंडामेंटल राइट्स को क्या है, छीना जा रहा है मुझसे, मेरा आर्टिकल 16 क्या है, छीना जा रहा है मुझसे। आर्टिकल 16, मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है इस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये पब्लिक ऑफिस है जो इसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, इलीगल है ये, कोर्ट देखेगी ये क्या है, इलीगल तरीके से यहाँ पे इसने पोस्ट को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो यहाँ पे ये रिट क्यो वारंटो को इशू करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्यो वारंटो को इशू करने के बाद तो इससे पूछेगी बाय व्हाट अथॉरिटी या वारंट आप इस पोजीशन पे किस अथॉरिटी से बैठे हैं, और क्या है, अगर देखेगी कि ये इलीगल तरीके से यहाँ बैठे हैं तो क्यो वारंटी के थ्रू, रिट के थ्रू इसको यहाँ अपनी पोजीशन को यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर इशू किया जाएगा, और ये जो ऑफिस है पब्लिक ऑफिस, इसको क्या है बाय प्रॉपर मीन्स इसको क्या है, इसके लिए नोटिफिकेशन निकलेगा और एक डिजर्विंग कैंडिडेट यहाँ पे प्लेस किया जाएगा, ठीक। तो ये था क्यो वारंटो। तो सेम है, इशूड इन केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैच्यू और बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद यहाँ पे एक क्या है, एक्सेप्शन है,
तो क्यो वारंटो जो है वो मिनिस्ट्रियल ऑफिस या फिर प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता है। जैसे कि कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ने एक ये पोस्ट है जो निकाली है, और इस पोस्ट पे क्या है, उसने कोई भी अपना फेवरेट कैंडिडेट यहाँ पे प्लेस कर दिया है, ठीक है, बाय कंपनी। देन यहाँ पे ये एक पर्सन 2 है, ये बोल रहा है कि मैं एलिजिबल हूँ, बट इस केस में क्या है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो ये कोर्ट के पास नहीं जा सकता है अपना हक मांगने। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस या फिर अकॉर्डिंग टू फेवरेटिज्म कोई भी इशू हो सकता है, किसी भी वजह से वो कोई भी पोस्ट किसी को भी दे सकते हैं। क्यूओ वारंटो जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं करता है। देन मिनिस्ट्रियल ऑफिस पे भी नहीं अप्लाई करता है। देन उसके बाद क्यूओ वारंटो में एक चीज़ और होती है, अनलाइक अदर 4 रेट्स, ये जो रेट है वो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन इशू करवाने जा सकता है कोर्ट में। ज़रूरी नहीं है जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है वही जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी जा सकता है उसके बिहाफ में क्यू वारंटो में। तो ये था हमारा रेट्स। तो आज हमारा रेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 5 टाइप्स के होते थे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हम आर्टिकल 33 देखेंगे। यहाँ पे क्या है, आर्म्ड फोर्सेस की बात की गई है, आर्म फोर्सेस, ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है आर्टिकल 33 में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 33 पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।